कर आप ये फरमाते सरकार अलैहिस्सलाम के सैयदा मांगो, क्या तलब करना चाहते हो, क्या मांगते हो। मेरी पाक ये अर्ज करती है कि मेरे सरताज मेरे नबी करीम आका अलैहिस्सलाम, अगर आपकी इजाज़त हो। सैयदा आयशा पाक ये अर्ज करती कि हुजूर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने बाबा से जाकर क्यों ना मशवरा कर लूँ। मेरे बाबा जो मुझे हुक्म फरमाए वो मुझे बेहतर मशवरा देने वाले हैं। अब हुजूर ने रोका नहीं, हुजूर ने फरमाया जाओ जाकर अपने बाबा से मशवरा करो। तो हमें ये बात तो समझ में आती है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा, उनके लिए कोई ऐसी बात हो जिसमें वो ये समझती हो कि मशवरा करना जरूरी है तो हुजूर भी ना रोके, हुजूर भी इजाजत दे दे के जाओ। तो हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, उन्हें भी चाहिए कि अपने घर भी जब चली जाती हो तो अपने बाप से मशवरा किया करो, भूल मत जाया करो, क्योंकि ये उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये तरीका रहा। आपने सरकार ने फरमाया कि जाओ जाकर अपने बाबा से मशवरा करो। अब वो हाजिर होती है हजरत सिद्दीक़ अकबर की खिदमत में, अपने बाबा जान की खिदमत हाजिर होकर ये अर्ज करती है कि बाबा जान, आज सरकार करीम आका अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं जिनका दरिया रहमत आज जोश में है कि मांगो, क्या मांगना चाहती हो। सिद्दीक़ अकबर थे, आप ये फरमाते हैं कि बेटी जाओ जाकर सरकार से ये अर्ज करो कि अगर कुछ देना ही चाहते हो ए मेरे नबी, तो एक बात जो शब मेराज यानी मेराज की रात जो अल्लाह रब्बुल इज्जत और आपके दरमियान जो गुफ्तगू हुई, उन बातों में से एक बात बता दिया जाए। उस वक्त में सिद्दीक़ अकबर उम्मत की खैर ख्वाही मांग रहे हैं, उम्मत की भलाई मांग रहे हैं, उम्मत का, सरकार की उम्मत का भला चाहते हुए आपने फरमाया कि जाओ, कोई दुनियावी माल तलब नहीं किया। अपनी साहबजादी से आपने फरमाया कि जाओ जाकर हुजूर से ये अर्ज करो कि मेराज की रात जो बातें हुई थी उनमें से एक बात बता दी जाए, क्योंकि सिद्दीक़ अकबर जानते थे कि वो जो बातें हुई थी वो बड़ी अहम बातें थी और राज़ो नियाज की बातें थी जो रब जानते हैं या नबी करीम अलैहिस्सलाम जानते हैं। अब हजरत बीबी आयशा पाक हाजिर हुई हुजूर की खिदमत में, हाजिर होकर ये अर्ज करती हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने बाबा से मशवरा कर आई हूँ, आप ये मुझे फरमा रहे हैं कि अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे एक वो बात आप बता दें जहाँ आपकी बहुत सी बातें हुई, उन बातों में से एक बात जो मेराज की रात अल्लाह रब्बुल इज्जत और आपके दरमियान हुई, उनमें से एक बात मैं जानना चाहती हूँ। हजरत सैयदा आयशा पाक ने जब अर्ज किया, हुजूर फरमाते हैं कि आयशा अगर जानना चाहती हो तो सुनो। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आयशा, जहाँ राज़ो नियाज की और भी बातें हुई, वहीं पर एक बात ये भी थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए नबी अलैहिस्सलाम, आपकी उम्मत में अगर कोई शख्स दो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, दो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, अल्लाह ताला उसके बदले में बगैर हिसाब और किताब उसे जन्नत अता फरमा देगा। यानी उससे कोई हिसाब नहीं होगा, उससे कोई सवाल, कोई क्वेश्चन नहीं होगा, विदाउट एनी क्वेश्चंस हुक्म होगा कि आज तुमसे कुछ सवालात नहीं किए जाएंगे, जाओ जन्नत में चले जाओ। बड़ी शान वाला होगा वो शख्स कि जिससे हिसाब किताब ना लिया जाए और ये हुक्म हो कि चले जाओ जन्नत में। अमल क्या था? हुजूर ने फरमाया कि जो दो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, यानी टूटा हुआ घर हो और अल्लाह उसको ये तौफीक दे तो वो उस घर को जोड़ दे, उस घर को मिला दे, उन नफरतों को दफन करके मोहब्बतों में तब्दील कर दे। उसका बेनिफिट क्या है हजरात गिरामी? उसका बेनिफिट ये है कि उससे कुछ सवाल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि उसने दुनिया में वो अजीम कारनामा अदा किया है कि दो टूटे हुए दिलों को उसने जोड़ दिया है
اب رب تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مجھ پر یہ بات لازم ہے، واجب ہو چکی ہے کہ میں بغیر حساب اور کتاب اسے جنت میں داخل کر دوں۔ اب جب سیدہ عائشہ نے یہ بات سرکار سے سنی، دوبارہ سے حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں آتی ہے۔ صدیق اکبر کو جب یہ بات جب سنائی، حضرت صدیق اکبر آپ رونے لگے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رو رہے ہیں۔ بیٹی یہ عرض کرتی ہے، بابا جان یہ تو خوشی کا موقع ہے، اس کو جان کر سن کر تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے نہ جانے کئی لوگوں کے گھروں کو آپ نے جوڑ دیے ہیں، آپ تو لوگوں میں محبتوں کو بانٹنے والے ہیں، محبتوں کو عام کرنے والے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اب حضرت صدیق اکبر یہ فرماتے ہیں کہ بیٹی ذرا اس بات پر بھی غور کیا جائے کہ جو شخص دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے بغیر حساب اور کتاب، وہ جنت میں چلا جائے گا، تو جس شخص نے دو جڑے ہوئے دلوں کو توڑ دے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ مجھے یہ بات ستا رہی ہے کہ جب انعام اتنا بڑا ہے اچھے کام کا کہ جو جوڑ دے اس پر کوئی حساب نہیں، وہ جنت میں جا رہا ہے، تو جو توڑ دے گا اس کا کیا بنے گا؟ اس کی نمازیں کہاں جائیں گی؟ اس کی عبادات کہاں جائے گی؟